हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ करण कुमार एंड आज के हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे प्रोसेस जो होगा साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या प्रोसेस होता है उसको हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें दो इक्वेशन हम बनाएंगे। जैसे इक्वेशन फर्स्ट है f1 dx प्लस f2 dy इक्वल टू t1, phi1 dx प्लस phi2 dy इक्वल टू t2। अब हमने क्या किया कि इसमें से t वाले पार्ट को अलग रखना है, x और y वाले को पार्ट को एक तरफ रखना है और t वाले पार्ट को एक तरफ रखना है, ठीक। जिसमें कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमें मिला है जो कि हमने माना है। अब हमने क्या किया कि इसमें से किसी एक टर्म को x या y टर्म को कैंसिल करना है। तो हमने क्या किया कि phi2 d से फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दिया, f2 d से सेकंड में मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया आपका f1 dx phi2 d माइनस f2 d phi1 dx इक्वल टू phi2 dt1 माइनस phi2 d t2 f2 d t2। तो यहाँ से फाइनली हमें मिल गया f1 d phi2 d माइनस f2 d phi1 d इंटू एक्स इक्वल टू phi2 d t1 माइनस f2 d t2। तो ये आप समझ गए होंगे कि इसमें कैसे करना है। x और y टर्म को एक तरफ करना है और t वाले टर्म को एक तरफ करना है और इनमें से किसी एक को हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। उसके लिए हमने ये प्रोसेस देखा है। अब आइए हम इसको थ्योरेटिकल यानी कि हम देख सकते हैं सॉल्व करके एक क्वेश्चन को। जैसे कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। जैसे आपको गिवन है क्वेश्चन में कि dx ओवर dt इक्वल टू 3x प्लस 2y, dy ओवर dt इक्वल टू 5x प्लस 3y। तो हमें गिवन है सॉल्यूशन में वी हैव dx ओवर dt इक्वल टू 3x प्लस 2y और dy ओवर dt इक्वल टू 5x प्लस 3y। तो अब हमने क्या कहा था कि x और y वाले टर्म को एक तरफ करना है और t वाले टर्म को एक तरफ करना है। तो t है नहीं इसमें, तो x y वाला हम टर्म को पहले करेंगे एक तरफ। तो dx ओवर dt माइनस 3x माइनस 2y इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट मान लिया इसे। उसके बाद सेकंड dy ओवर dt माइनस 5x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये मान लिया मैंने इक्वेशन 2। अब d ओवर dt जो होगा d होगा, तो हैंस वी कैन रिटन एज इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम इस प्रकार लिख सकते हैं d माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0 इक्वेशन 3 माइनस 5x प्लस d माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन 4। अब इसमें से हमने क्या किया कि इक्वेशन 3 को d माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड कर दिया। तो जब ऐड किया तो हमें ये एक इक्वेशन मिल गया x में, जैसे डी स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 10 एक्स इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 0। द ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारा ये हो गया एम स्क्वायर माइनस 6m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो फाइनली एम का वैल्यू हमें मिल गया 3 प्लस माइनस रूट 10 और सी एफ आ गया ई के पावर 3t इंटू c1 कॉस हाइपरबोलिक रूट 10t प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक रूट 10t। तो पी आई 0 है, तो हैंस द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, एक्स इक्वल टू ई के पावर 3t इंटू c1 कॉस हाइपरबोलिक रूट 10t प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक रूट 10t। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन 5। अब देखिए डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 5 विथ रिस्पेक्ट टू t। अब हमने x को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो हमें ये मिल गया फाइनल। हमने देखा कि dx ओवर dt इक्वल टू 3 इंटू ई के पावर 3t इंटू c1 कॉस हाइपरबोलिक रूट 10t प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक रूट 10t प्लस रूट 10 ई के पावर 3t c1 साइन हाइपरबोलिक रूट 10t प्लस c2 कॉस हाइपरबोलिक रूट 10t। अब हमने इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया dx ओवर dt इक्वल टू 3x प्लस 2y। तो 2y इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी माइनस 3x हो गया। अब हमने यहाँ पर 2y इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी का वैल्यू और माइनस 3x का वैल्यू यहाँ पर पुट किया। और जब पुट किया तो इसमें हम क्या किए, जब पुट किए तो इसमें ये कैंसिल हो गया, जो कि 2y इक्वल टू ये दिखाई दे रहा है कैंसिल आउट हो गया। तो बच गया सिर्फ 2y इक्वल टू रूट अंडर 10 ई के पावर 3t c1
इंटू C1 साइन हाइपरबोलिक रूट 10t प्लस C2 कॉस हाइपरबोलिक रूट 10t। तो यहाँ से y इक्वल टू रूट 10/2 ई के पावर 3t C1 साइन हाइपरबोलिक रूट 10t प्लस C2 कॉस हाइपरबोलिक रूट 10t। इक्वेशन ये हो गया आपका 6। PI 0 है, द सॉल्यूशन इज बोथ। तो यहाँ पर PI का कोई ये मीनिंग तो है नहीं, बट ठीक है, यहाँ पर PI का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि ऑलरेडी PI निकल चुका है और हम x से y निकाल लिए हैं। तो हेंस द सॉल्यूशन इज बोथ ऑफ 5 and 6 आर टुगेदर। अब आइए क्वेश्चन 2 हम देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। dx over dt plus 5x minus 2y equal to t, dy over dt plus 2x plus y equal to 0. तो given that y equal to x equal to 0 where t equal to 0, तो वी है इस क्वेश्चन में हम पहले आपको क्लियर कर दें कि करना क्या है। सबसे पहले तो आपको डी एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक। उसके बाद डी एक्स ओवर डी टी को अगर आप चाहे तो यानी कि एक्स और वाई का वैल्यू निकाल दिए। उसके बाद एक बार एक्स बराबर 0 रखना है तो टी बराबर 0, तो वहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू एक आ जाएगा इक्वेशन। उसके बाद y को 0 रखना है तो t को 0 रखना है, यानी वहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद x और y में कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर देंगे और हमें x और y का फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं क्या करना है। तो वी हैव dx ओवर dt प्लस 5x माइनस 2y इक्वल टू t, इक्वेशन फर्स्ट। dy ओवर dt प्लस 2x प्लस y इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब हमने क्या किया कि इसमें d प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2y इक्वल टू टी इक्वेशन थर्ड मान लिया और 2x प्लस डी प्लस 1y इक्वल टू 0 4 मान लिया। अब इक्वेशन 3 को d प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 4 को 2 से, और यहाँ से हमने ये करके y वाला टर्म को कैंसिल कर दिया, x वाला टर्म आ गया इतना और ये आ गया हमारा t। तो d t प्लस टी यानी कि t का 1 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन t का 1, तो 1 प्लस टी हो गया। तो डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 इंटू एक्स इक्वल टू 1 प्लस टी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपका एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू आपका -3 का -3 आ गया, यानी CF आ गया C1 प्लस C2 इंटू टी ई के पावर -3t। PI आपका 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 इंटू 1 प्लस टी आ गया। तो हम यहाँ से इस प्रकार से PI निकाल सकते हैं, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 ई के पावर 0t, यानी 1 आता है वैल्यू इसका। डी को 0 रखते हैं तो ये 1/9 ई के पावर 0t आ गया, और प्लस इसका जो सेकंड पार्ट है 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 इंटू टी। तो इसको हमने क्या किया, लोएस्ट टर्म को पहले रखा, उसको 1 किया तो 9 से 9 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 6d अपॉन 9 प्लस डी स्क्वायर बाई 9t। उसके बाद 1/9 PI इक्वल टू 1/9 ई के पावर 0t प्लस 1/9 1/1 प्लस 2/3d प्लस डी स्क्वायर बाई 9 इंटू टी कर दिया। अब इसको यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, अब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने किया यहाँ से। तो PI इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 इंटू 1 माइनस 2/3d प्लस डी स्क्वायर बाई 9 प्लस 2/3d प्लस डी स्क्वायर बाई 9 का होल स्क्वायर प्लस डट 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 इंटू टी। तो हम नेग्लेक्टिंग हायर डिग्री टर्म कर दिए, क्यों, क्योंकि टी है, टी का पावर 1 है, तो यहाँ से हम डी का पावर 1 लेंगे। तो 1/9 प्लस 1/9 इंटू 1 माइनस 2/3d इंटू टी, तो डी इंटू टी का 1 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा PI आ गया 1/9 इंटू t प्लस 1/3। हैंस द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू CA प्लस PI, तो यानी C1 प्लस C2 इंटू टी इंटू ई के पावर -3t प्लस 1/9t प्लस 1/3, ये इक्वेशन 5 आ गया। इसको हम एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे t के रेस्पेक्ट में, तो हमें ये मिल गया dx ओवर dt इक्वल टू -3 ई के पावर -3t इंटू C1 प्लस C2t प्लस C2 ई के पावर -3t प्लस 1/9। तो पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट dx ओवर dt प्लस 5x माइनस 2y इक्वल टू t, तो 2y इक्वल टू dx ओवर dt प्लस 5x माइनस टी। तो जब हम इन सब का वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली हमें y का वैल्यू मिल जाएगा 1/2 इंटू 2c1 ई के पावर -3t प्लस c2 ई के पावर -3t प्लस 2t c2 ई के पावर -3t माइनस 4/9t प्लस 8/27, इक्वेशन नंबर 6 मिल गया हमें, यानी ये इन सबको फाइनली पुट करने के बाद हमें। तो पुट x इक्वल टू 0 वन t इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5 में हम पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू 0 इंटू ई के पावर -3t, यानी टी की जगह पर 0 प्लस 1/9 इंटू टी की जगह पर 0 प्लस 1/3, यानी C1 का वैल्यू -1/27। आप पुट y इक्वल टू 0 वन t इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 6, तो 0 इक्वल टू 1/2, और इस पे पुट करने के बाद हमें C2 का वैल्यू आ गया -2/9, और पुट वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इन इक्वेशन 5 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। तो x का वैल्यू हमारे फाइनली मिल गया -1/27 ई के पावर -3t माइनस 2/9t ई के पावर -3t प्लस 1/9t प्लस 1/27, इक्वेशन 7 आ गया। और फिर मैंने
इसको y का वैल्यू रखा, C1 C2 का वैल्यू हर जगह रखा यहाँ इसमें जहाँ जहाँ है, तो हमें मिल गया क्या आपका फिर y इक्वल टू -4/27 e⁻³ -2/9t e⁻³ -2/9t + 4/27 इक्वेशन 8 मिल गया। Hence equation 7 and 8 are together complete solution of the given simultaneous differential equation। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर x by dt square minus 4 dx by dt plus 4x equal to y and d square y over dt square plus 4 dy over dt plus 4y equal to 25x plus 16 e के पावर t। तो सबसे पहले हम इसको जो गिवन है उसको हम देखते हैं। तो गिवन क्या है हमारा, dx स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस 4 dx ओवर dt प्लस 4x इक्वल टू y। और यहाँ से हम देखते हैं इसको अब y को मतलब एक साथ कर लेते हैं, x और y वाले टर्म को और t वाले को अलग करते हैं। तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस 4 dx ओवर dt प्लस 4x माइनस y इक्वल टू 0 1 हो गया इक्वेशन। और डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 4 dy ओवर dt प्लस 4y माइनस 25x इक्वल टू 16 e के पावर t, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकंड को हम ऐसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन 3 और माइनस 25x प्लस डी स्क्वायर 4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 16 का पावर t इक्वेशन 4। अब इक्वेशन थर्ड को डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 से मल्टीप्लाई किए और ऐड कर दिए 4 इंटू 1 से, तो हमें ये मिल गया d के पावर 4 माइनस 8 डी स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स इक्वल टू 16 इंटू ई के पावर t। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन m के पावर 4 माइनस 8m स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी कि हमें यहाँ से क्या मिल गया, m के पावर 4 माइनस 9m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी कि हमें यहाँ से m स्क्वायर माइनस 1 इंटू m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। यानी कि हमें m का फाइनली m का वैल्यू कितना आ गया 3 का माइनस 3 प्लस माइनस आयोटा, यानी कि CF इक्वल टू C1 e के पावर 3t प्लस C2 e के पावर माइनस 3t प्लस e के पावर 0t इंटू C3 cos t प्लस C4 sin t, यानी कि CF आ गया C1 e के पावर 3t प्लस C2 e के पावर माइनस 3t प्लस C3 cos t प्लस C4 sin t। PI आ जाएगा 1/d के पावर 4 माइनस 8d स्क्वायर माइनस 9 इंटू 16 इंटू ई के पावर t। तो 16 को हम बाहर कर देंगे और 1/d के पावर 4 माइनस 8d स्क्वायर माइनस 9 इंटू ई के पावर t, d टेंडिंग टू 1 1 रखेंगे तो हमारे यहाँ पर माइनस 16 इंटू 1/-16 ई के पावर t आएगा, यानी कि PI आ गया मेरा माइनस ई के पावर t। तो हेंस द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू CA प्लस PI C1 e के पावर 3t प्लस C2 e के पावर माइनस 3t प्लस C3 cos t प्लस C4 sin t माइनस ई के पावर t। इक्वेशन 5 को अब हम एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं t के रेस्पेक्ट में, तो हमें ये मिल गया 3C1 e के पावर 3t माइनस 3C2 e के पावर माइनस 3t माइनस C3 sin t प्लस C4 cos t माइनस ई के पावर t। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं t के रेस्पेक्ट में, तो 9C1 e के पावर 3t प्लस 9C2 e के पावर माइनस 3t माइनस C3 cos t माइनस C4 sin t माइनस ई के पावर t। तो नाउ पुटिंग दिस इक्वेशन इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर माइनस 4 dx ओवर डी टी प्लस 4x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू डी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर माइनस 4 dx ओवर डी टी प्लस 4x। अब मैंने इन सब का यहाँ पर क्या किया, जो वैल्यू है जो आया है फर्स्ट डिफरेंशिएशन और सेकंड डिफरेंशिएशन और x का, वो हम वैल्यू इसमें पुट कर दिए। तो हमें y का वैल्यू क्या मिल गया, C1 e के पावर 3t प्लस 25 C2 e के पावर माइनस 3t प्लस 3 C4 प्लस 4 C3 इंटू साइन टी प्लस 3 C3 माइनस 4 C4 cos t माइनस ई के पावर t। Hence equation 5 and 6 both are the complete solution of the given simultaneous differential equation। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी प्लस 3x इक्वल टू ई के पावर माइनस टी और डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर माइनस 4 dx ओवर डी टी प्लस 3y इक्वल टू साइन 2t। तो हमें ये गिवन है, तो हम सबसे पहले x और y वाले टर्म को एक तरफ और t वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। तो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी प्लस 3x इक्वल टू ई के पावर माइनस टी इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, और इसको हम डी स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू ई के पावर माइनस टी लिख सकते हैं इक्वेशन 2, और डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर माइनस 4 dx ओवर डी टी प्लस 3y इक्वल टू साइन 2t को इक्वेशन 3 मान सकते हैं, और माइनस 4dx प्लस डी स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू साइन 2t इक्वेशन 4 मान लिए। अब हमने इक्वेशन 2 को 4d से मल्टीप्लाई किया और 4 को डी स्क्वायर प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया, और फाइनली हमें
डी के पावर 4 प्लस 10 डी स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई इक्वल टू माइनस 4 ई के पावर माइनस टी माइनस साइन 2t आ गया। और द एक्सिलरी इक्वेशन इज एम के पावर 4 प्लस 10 एम स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। और एम का वैल्यू हमें यहाँ पर क्या हो गया, फाइन जो इसका 2 आया, एम स्क्वायर प्लस 9 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 फैक्टर। तो एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9, एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, एम स्क्वायर इक्वल टू 9 आयोटा स्क्वायर, एम स्क्वायर इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, इसलिए एम इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा, एम इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। इसलिए फाइनली जो एम का वैल्यू आया, मतलब जो रूट्स आए वो क्या क्या आया, प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस 3 आयोटा। तो सी एफ आपका यहाँ पर दिख रहा है कि C1 cos t प्लस C2 sin t प्लस C3 cos 3t प्लस C4 sin 3t आया। पी आई 1/d के पावर 4 प्लस 10 डी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 ई के पावर माइनस टी माइनस साइन 2t। अब यहाँ से पी आई का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो पी आई इक्वल टू माइनस 4 P1 प्लस P2 है, तो P1 इक्वल टू 1/d के पावर 4 प्लस 10 डी स्क्वायर प्लस 9 ई के पावर माइनस टी डी टेंडिंग टू 1 1 अब रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे तो ये P1 1/2 ई के पावर माइनस टी आएगा। P2 के लिए 1/d के पावर 4 प्लस 10 डी स्क्वायर प्लस 9 साइन 2t डी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 आएगा, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो P2 माइनस 1/15 साइन 2t आएगा। तो पी आई इक्वल टू आपका फाइनली माइनस 1/5 ई के पावर माइनस टी प्लस 1/15 साइन 2 आ गया। हैंस द सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई, वाई इक्वल टू C1 cos t प्लस C2 sin t प्लस C3 cos 3t प्लस C4 sin 3t माइनस 1/5 ई के पावर माइनस टी प्लस 1/15 साइन 2t। ये आ गया हमारा इक्वेशन 5। नाउ अगेन अब हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को डी स्क्वायर प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 4 को डी से मल्टीप्लाई किया, और फाइनली हमें फिर वही मिला क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन कि एम के पावर 4 प्लस 10 एम स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फिर हमें वही यानी कि क्या मिला, जो रूट्स आएगा फिर सेम रूट्स आएगा, एम इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस 3 आयोटा। तो सी एफ भी सेम रहेगा, बस कांस्टेंट उसमें चेंज होंगे। तो सी एफ इक्वल टू C5 cos t प्लस C6 sin t प्लस C7 cos 3t प्लस C8 sin 3t। तो पी आई 1/d के पावर 4 प्लस 10 डी स्क्वायर प्लस 9 4 ई के पावर माइनस टी माइनस 2 cos 2t। तो 4 को कॉमन ले लिए, बाहर कर दिए और यहाँ पर डायरेक्ट हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया डी टेंडिंग टू -1। तो ये आ गया आपका 4 इंटू 1/20 ई के पावर माइनस टी माइनस, अब सेकंड के लिए जो है 2 इंटू 1/d के पावर 4 प्लस 10 डी स्क्वायर प्लस 9 cos 2t। तो डी स्क्वायर को हमने -2 स्क्वायर से कर दिया यानी कि -4 से, तो यहाँ पर आपका 2 इंटू 1/-15 cos 2t आ गया, यानी कि पी आई आ गया 1/5 ई के पावर माइनस टी प्लस 2/15 cos 2t, यानी कि hence the solution is x equal to CF plus PI, x equal to C5 cos t plus C6 sin t plus C7 cos 3t plus C8 sin 3t plus 1/5 e के पावर माइनस टी प्लस 2/15 cos 2t। तो ये हो गया इक्वेशन 6। hence इक्वेशन 5 and 6 are together complete solution of the given simultaneous differential equation। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नए लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।